क्या आपने कभी जमीन को रोते हुए सुना है, जब सदियों तक आसमान से बारिश की एक बूंद ना गिरे, जब खेत सूखकर पत्थर बन जाएं और जब किसान के हाथ में मिट्टी नहीं सिर्फ राख रह जाए तो जमीन रोती है। अफगानिस्तान, दुनिया इसे जंग का मैदान कहती है, लोग इसे पत्थरों का देश कहते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो दुनिया की आंखें खोल देगा। सोचिए, एक ऐसा देश जिसका हर दरवाजा दुनिया ने बंद कर दिया हो, फंडिंग जीरो, रिसोर्सेज लिमिटेड और टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर सन्नाटा। लेकिन उसी देश ने, वही टूटे हुए अफगानिस्तान ने आज रेगिस्तान के बीच में समंदर खोदा है। ये कहानी किसी बिल्डिंग या टावर की नहीं है, ये कहानी है कोस्ट तेपा कनाल की। ये सबूत है कि जब तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि अब हमें किसी और का मोहताज नहीं रहना, तो उन्होंने पहाड़ों का सीना चीरकर पानी निकाल दिया। आज के वीडियो में देखिए कैसे अफगानिस्तान अपने हाथों से अपनी तकदीर लिख रहा है, कैसे नामुमकिन शब्द को वहां की मिट्टी ने मिटा दिया है। एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नहर नहीं, ये एक मिरेकल है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमू दरिया से। ये नदी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। सालों से, सदियों से इसका करोड़ों लीटर पानी बहता रहा, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को इसका एक घूंट भी नसीब नहीं हुआ। पड़ोसी मुल्क इस पानी से अपने खेत हरे भरे करते रहे, लेकिन अफगानिस्तान के हिस्से में क्या आया? सिर्फ सूखा, ड्राउट, भुखमरी। जरा सोचिए उस बेबसी को। आपके घर के सामने से खाना गुजर रहा हो और आपके बच्चे भूखे सो रहे हों। यही हाल था नॉर्दर्न अफगानिस्तान का। बल्ख, जौजान, फरियाब, ये वो इलाके हैं जो कभी अनाज का कटोरा बन सकते थे, लेकिन पानी की कमी ने इन्हें रेगिस्तान बना दिया था। पिछली गवर्नमेंट्स आईं और गईं, बड़े बड़े वादे हुए, वेस्टर्न एड के बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, लेकिन जमीन की प्यास किसी ने नहीं बुझाई। सबने कहा ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, इसके लिए बिलियंस चाहिए, फॉरेन इंजीनियर्स चाहिए। लेकिन फिर वक्त बदला। मार्च 2022, दुनिया को लगा अफगानिस्तान अब टूट जाएगा। सैंक्शंस लग चुके थे, इकोनॉमी फ्रीज थी, लेकिन तभी नए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया जो शायद पिछले 50 सालों में किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने कहा, हम कोस्ट टेपा बनाएंगे और हम इसे खुद बनाएंगे। लोग हंसे। एक्सपर्ट्स ने कहा, यह टेक्निकली पॉसिबल नहीं है बिना फॉरेन हेल्प के। कहा गया कि उनके पास इंजीनियर्स नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उन एक्सपर्ट्स को अंदाजा नहीं था उस जुनून का जो अब अफगानिस्तान के लोगों में जाग चुका था। देखिए इन विजुअल्स को, ये कोई सीजीआई नहीं है। 200 नहीं, 500 नहीं, हजारों एक्सकवेटर्स और ट्रक्स एक साथ काम कर रहे हैं, 24 घंटे, दिन हो या रात। सुनिए वो आवाज, वो मशीनों का शोर नहीं है, वो अफगानिस्तान के दिल की धड़कन है जो कह रही है हम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट्स है। लेंथ 285 किलोमीटर्स, विड्थ 100 मीटर्स, डेप्थ 8.5 मीटर्स। और सबसे बड़ी बात, इसमें वर्ल्ड बैंक का 1 रुपया नहीं लगा, IMF का कोई लोन नहीं। ये पूरा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अपने रेवेन्यू, वहां के कोल माइंस और टैक्सेस के पैसे से बन रहा है। ये है असली आत्मनिर्भरता, ये है सेल्फ रिलायंस। आपने देखा होगा, बड़े प्रोजेक्ट्स में सालों लग जाते हैं सिर्फ प्लानिंग में, लेकिन यहां एडमिनिस्ट्रेशन की स्पीड ने सैटेलाइट्स को भी हैरान कर दिया है। स्पेस से ली गई तस्वीरों ने दिखाया कि कैसे महीनों के अंदर रेगिस्तान के बीच एक नीली लकीर खींचती चली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये काम अपने शेड्यूल से भी तेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां काम करने वाला हर मजदूर, हर इंजीनियर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहा। वो जानता है कि वो जो मिट्टी खोद रहा है वो अपने बच्चों के फ्यूचर की नींव रख रहा है। मैं चाहता हूं आप उस इंजीनियर के बारे में सोचें जो वहां 50 डिग्री की गर्मी में खड़ा है। उसको पता है कि दुनिया शायद उसके देश को अलग नजर से देखती है, लेकिन वो अपने देश को अपने हाथों से बना रहा है। जहां दुनिया ने सोचा था कि तालिबान का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन का ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी मुश्किल होता है। नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो रिसोर्सेज पैदा हो जाते हैं। इस कनाल के बनने से 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन, मैं रिपीट करूंगा, 5.5 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन खेती के लायक बन जाएगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है लाखों टन गेहूं, सब्जियां और अनाज। इसका मतलब है अब अफगानिस्तान खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जाहिर है, जब आप तरक्की करते हैं तो आवाजें तो उठती हैं। पड़ोसी मुल्क परेशान है कि उनका पानी कम हो जाएगा, क्रिटिक्स सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये पानी अफगानिस्तान का हक था जो उन्हें कभी नहीं मिला। आज वो अपना हक मांग नहीं रहे, वो अपना हक ले रहे हैं, मेहनत से, इंजीनियरिंग से और डिटर्मिनेशन से। कोस्ट टेपा सिर्फ एक कैनाल नहीं है, ये एक जवाब है उन सबको जिन्होंने कहा था अफगानिस्तान खत्म हो गया है।
ये उम्मीद है उस किसान की जिसने सूखने के डर से खेती छोड़ दी थी। ये स्माइल है उस बच्चे की जिसे अब पानी पीने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर सिक्योरिटी बेटर हुई, करप्शन खत्म हुआ और अब डेवलपमेंट का ये नया दौर शुरू हुआ है। ये पॉजिटिव बदलाव हमें मानना पड़ेगा। दोस्तों, रेत पर लिखा नाम हवा मिटा देती है, लेकिन जमीन पर खोदी गई ये नहर अब इतिहास बन चुकी है। कोष-टेपा कनाल हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, अगर पॉलिटिकल विल हो और देश को बनाने का जज्बा हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। अफगानिस्तान बदल रहा है और ये बदलाव बंदूक की गोली से नहीं बल्कि एक्सकेवेटर के पंजे और इंजीनियर के दिमाग से आ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि वेस्टर्न मीडिया ने आपको अफगानिस्तान की ये तस्वीर कभी नहीं दिखाई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि वहां सिर्फ तबाही नहीं बल्कि नया अफगानिस्तान बन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कोष-टेपा कनाल अफगानिस्तान की किस्मत बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। ऐसी ही और पावरफुल और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलाम।